दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों अक्सर हम अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि आजकल के नेता और खास तौर से आजकल के वो युवा नेता जो भी नए नए राजनीति में आए हैं, इनको देश सेवा, लोगों की सेवा, देश की परेशानी, लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग राजनीति में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इनको राजनीति में बहुत मोटा पैसा दिखाई देता है। इनको दिखाई देता है राजनीति के जरिए राजभोग मिलने वाला जो सुख है ना, उस सुख के चलते ये लोग राजनीति में आते हैं। अक्सर जो नए नए जो नेता बनते हैं उनका कहना होता है कि भाई हम राजनीति में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि हम लोग देश का भला कर सकें, देश में रहने वाले लोगों का भला कर सकें, गरीब लोगों का भला कर सकें। पर सच्चाई तो सिर्फ ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का भला करने के लिए आते हैं। ये लोग राजनीति में इसलिए आते हैं ताकि जमकर ये लोग घोटाले कर सकें, जमकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर सकें, एक रसूखदार जिंदगी जी सके, इसीलिए ये लोग राजनीति में आते हैं। इसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण आज मैं आपके सामने दूंगा। दोस्तों ये है देवेंद्र कदयान। दोस्तों देवेंद्र जो है वो, पहले मैं आपको इनकी जानकारी बता दूं कि देवेंद्र जो है एक बहुत रईस आदमी है। ये हरियाणा से, और आजकल आप सभी जानते हैं हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और ये जो देवेंद्र जी हैं ये मन्नत होटल ऑफ ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपने अक्सर देखे होंगे मन्नत के नाम से हाईवे पे बहुत सारे ढाबे या होटल आपको मिल जाएंगे। तो कई सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल्स इनके, ये मन्नत ग्रुप के चेयरमैन हैं। और भगवान की दया से इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। करोड़पति असामी है और हर साल इनके होटल से करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है और अच्छे खासे पैसे और सुखदार आदमी है। पहले ये किसी और पार्टी में हुआ करते थे, परंतु वो पार्टी छोड़कर इन्होंने काफी समय पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खूब एक एक्टिव कार्यकर्ता है, ऐसा ये कहते हैं। और इनके सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो वो चीजें दिखाई भी देती हैं। दोस्तों आज इन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के रोते हुए इस बात की घोषणा की कि ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और अब खुद इंडिपेंडेंट एक निर्दलीय कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, पर इन्होंने क्या कुछ कैसे कैसे कहा है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों इन्होंने आज मंदिर के सीढ़ी पर बैठ के रोते हुए इस बात को बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। दोस्तों यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जितने भी लोग जो आ रहे हैं भारतीय किसी भी पार्टी के अंदर, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में या किसी अन्य पार्टी के अंदर, जितने भी लोग राजनीति में आ रहे हैं, इनका सिर्फ लक्ष्य ये होता है कि किसी भी तरीके से पार्टी की टिकट इनको मिल जाए, ये चुनाव में खड़े हो जाए, चुनाव जीत जाए। उसके बाद इनको लगता है कि ये इन्होंने दुनिया जीत ली, उसके बाद जो मर्जी जैसे मर्जी धांधलेबाजी करो। अक्सर ऐसा देखने को मिला भी और आज तक मिलता आया भी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि नए जो नेता बनते हैं वो अक्सर ऐसे ऐसे धांधलेबाजी करते हैं, इतने घोटाले करते हैं, जब उनका उजागर होता है तो पता चलता है कि यार ये तो अनर्थ कर दिया। खास तौर से उनके जो क्षेत्र होते हैं उनकी जनता सबसे ज़्यादा परेशान होती है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग करते कुछ नहीं है जनता के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का पेट भरते हैं या फिर अपने घर की तिजोरियाँ भरते हैं। दोस्तों जो देवेंद्र कदयान है, इन्होंने भी ये बोला कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, मैं इतने सालों से उनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे मेरे से रोज हॉस्टल से फोन करके पूछ रहे हैं कि आपको टिकट मिला कि नहीं मिला। रोते उन्होंने खूब बखान करा, रोते रोते उन्होंने ये बात भी बोली कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेती, एक कार्यकर्ता जिसका एक हाथ नहीं है वो एक हाथ से बेचारा जन सेवा में लगा रहता है। तो मैं इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जब आप राजनीति में आए थे, तो क्या आप ये सोच के आए थे कि आपको राजभोग का सुख लेना है, आपको राजनीति में जाके सिर्फ टिकट चाहिए थी? आप इतने पैसे वाले आदमी हैं कि आप चाहें तो वैसे ही कई लोगों का भला कर सकते हैं। और रही वो एक कार्यकर्ता की बात जिसके बारे में आपने बोला कि वो बिना हाथ का है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते हैं और आप तो सक्षम हो ऐसे आदमी की हेल्प करने के लिए, तो आपने उसकी क्या हेल्प करी? आज आप इस बात के लिए इसलिए रो रहे हो कि आपको टिकट नहीं मिली। क्या आप राजनीति में सिर्फ टिकट लेने के मकसद से आए थे? आपका मकसद सिर्फ टिकट लेना है? अगर आप निर्दलीय खड़े भी हो जाते हैं और निर्दलीय खड़े होने के बाद जीत भी जाते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे? दोस्तों ऐसे लोग जो हैं वो, उनका मकसद सेवा करना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ ये है कि इनको टिकट मिल जाए ताकि ये राजभोग का सुख ले सके, जमकर घपलेबाजी कर सके। इन्होंने अपनी वीडियो में क्लियर कट कहा है और बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कही है कि मेरी मजदूरी भारतीय जनता पार्टी ने मार ली।
मतलब आप जो जनसेवा कर रहे थे, लोगों के साथ जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे या लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे थे, उसके एवज में क्या आपको मजदूरी चाहिए थी? आप सिर्फ क्या पैसे के लालच से की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? मैं तो ये बात कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को भी और भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरीके के ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों को पार्टी में रखने से बचें। क्योंकि जो सिर्फ ये मकसद लेके आते हैं कि भाई हमें टिकट मिलेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के जीत जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है और हर एक राज्य में उनकी सरकार है। आपको ये पता था कि अगर मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ही आपने बीजेपी ज्वाइन करी। पर बीजेपी अगर टिकट देगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो सैकड़ों होते हैं, सैकड़ों में से टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम किए होते हैं। अब आपने क्या काम किए हैं, क्या नहीं करे, ये तो आप जानते हैं या भारतीय जनता पार्टी जानती है। पर आज ये खूब जमकर रोए हैं। मेरा सवाल सिर्फ आज आम जनता से एक ही है, क्या जो ऐसे लोग हैं जो टिकट ना मिलने पर रो रहे हैं आज, क्या ये देश की जनता के लिए या देश के लिए कुछ कर सकते हैं? दोस्तों, बड़ा अहम सवाल है, सोचिएगा जरूर और जवाब जरूर दीजिएगा। अब रही देवेंद्र जी की बात, इन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। पहले आप ये वीडियो पूरा देखें, इन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुने, उसके बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया, जो भी आपके मन में विचार है उसको कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। बहुत सारे साथी वेट कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि 10 बजे आपके बीच में लाइव आना है और आज लाइव आने का सबको विषय भी पता है मोटा मोटा कि भाई किस वजह से मैं लाइव आना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी गन्नौर वासियों को, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मतदाता, उनके लिए आज मैं लाइव आया हूं। और वो लाइव आने का कारण यह है, कई दिनों से टिकटों की मारामारी चल रही थी, एक बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हुई पड़ी थी। गन्नौर में बड़े चर्चे चल रहे थे कि भाई टिकट उसको मिलेगी, इसके मिलेगी। तो आज काफ़ी स्थिति क्लियर हो गई है। मेरे हिसाब से अगले कुछ घंटों में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी टिकटें हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लंबे समय से आप सबके बीच में हूं और अभी रिसेंटली कुछ दिनों से बड़ी जोर शोर से प्रचार में आप और हम सारे साथ लगे हुए हैं। टिकट का विषय आपके बीच में खोलना चाहता हूं। कई दिनों से हम प्रचार में भी बार बार एक शब्द का यूज कर रहे थे कि भाई 100 करोड़ के नेता आ गए हैं, 100 करोड़ देने वाले आ गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, टिकट के विषय में हमारे गन्नौरवासी, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं, हम सब हार गए हैं और वो 100 करोड़ वाले जो गैंग है वो जीत गई। और भी 2 टिकटें साथ में अनाउंस हो रही है। हमारी बड़ी बहन कृष्णा गहलोत जी को बधाई, बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी को भी बधाई। और 100 करोड़ वाले नेता का स्वागत है, बधाई देंगे 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी। बीजेपी कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, हमारे सब मतदाता, पार्टी की सभी सर्वे रिपोर्ट्स, पार्टी की सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, सबकी रिपोर्ट एक साइड में, लोगों की जन भावनाएं एक तरफ और वो 100 करोड़ रुपए एक तरफ। ये 100 करोड़ रुपए का नारा मैंने नहीं दिया, 100 करोड़ का नेता का नारा उन्होंने स्वयं दिया। उन्होंने स्वयं पिछले 15 दिनों से 100 करोड़ रुपए की बात कही और किस जगह देने की बात, त्रिपुरा के अंदर अगरतला में, ये भी उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कही।
ये मैं या कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, वो सब अलग अलग जगह पर ये बात करते जा रहे हैं कि हमने त्रिपुरा में 100 करोड़ दिए। और मेरे गन्नौर वासियों, आज ऐसे पवित्र द्वार पे बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ मुझे शांति मिलती है बाबा मोहनदास के द्वार में। आपको बताना चाहता हूँ, कल रात से 10 बजे के बाद वीरेंद्र भाई का किसी का मैसेज आया, हालांकि जानकार है वो, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में 100 करोड़ वाली गैंग ने संदेश भेजा है कि चुनाव में अपनी सिक्योरिटी रखना, और खदरे को खरीदने की बात वो कर रहे हैं कि खदरे को अब हम खरीद के दिखाएंगे और चुनाव लड़के दिखाएंगे। प्रिय साथियों, विशेष तौर पे मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता, मतदाता, बहुत लंबे समय से आपके साथ काम किया, अच्छा अनुभव रहा। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता मैंने बीजेपी पार्टी में देखे, चाहे पिछले विधानसभा की चुनाव हो, सारा गन्नौर जानता है देवेंद्र कादियान ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सीट निकाल के दी। आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर खूब मेहनत करी। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कौन लोग पार्टी के साथ वफादारी के साथ थे, किसने दिन रात पसीना बहाया, किसने पार्टी के साथ गद्दारी की, ये आप सबके सामने है। लेकिन मैं आज कोई मायूस नहीं हूं, ना मेरा कोई दिल टूटा हुआ है। मैं सिर्फ अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से और अपने भाइयों से, क्योंकि कई साल से हम साथ रहे, और मतदाताओं से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या आपकी और हमारी सारी भावनाएं एक साइड में धरी रह गई? और जिस नेता के परिवार ने हमारे प्रत्याशी को लोकसभा में हराया, फिलहाल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली जी को स्वयं उन्होंने भी माना, और मैं खुद हैरान हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बड़ा पद होता है, उस पद पे रहते हुए उन्होंने कैसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दी जिसने सरेआम पार्टी के लिए गद्दारी की, और एक ऐसे चेहरे को कैसे हटा दिया कि जिसने ईमानदारी से, वफादारी से पार्टी की मदद की, दिन रात एक करके पार्टी को जिताया, हर तरीके से, तन मन और धन से भी हर तरीके से मदद की। मेरी टिकट कट जाती, मेरे बहुत सारे साथी थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, आजाद सिंह नेहरा था, निषाद छुक्कर था, दिनेश स्वामी जी थे, सुभाष सरवा जी थे, विकास त्यागी था, एक हमारा साथी आशीष त्यागी था, बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, शायद हमारे कार्यकर्ताओं को मेरे से भी ज्यादा दुख हुआ होगा। साथियों, आपके साथ बहुत लंबे समय रहा और बहुत ज्यादा दिल से, एक आत्मा से आपके साथ अटैचमेंट थी। लेकिन आज का ये जो दिन है, 10 तारीख, आज मेरा इस पार्टी में आखिरी दिन है। मैं अपने सदस्यता से इस्तीफा देता हूं इस पार्टी से। ये सोच के आया था कांग्रेस से कि ये आम परिवार से निकले हुए व्यक्तियों की पार्टी है, मेहनत करने वालों की पार्टी है। आदरणीय मोदी जी से लेकर, योगी जी से लेकर, नायब सिंह सैनी जी से लेकर, मनोहर लाल जी से लेकर, मोहन बड़ोली जी से लेकर, बहुत सारे ऐसे नेता मैंने इस पार्टी में देखे हैं जो गरीब परिवार से, आम परिवार से निकल के आए। यही एक आस उम्मीद के साथ मैं भी लगा था और कड़ी मेहनत की। लेकिन आज उस मेहनत का, उस तपस्या का ऐसा फल मुझे मिला है। सही बताऊं तो दिल से, जैसे किसी मजदूर को हम 1 साल के लिए नौकरी पर रख लेते हैं, 1 साल उसके खूब उसको काम कराया, खूब उससे आपने बोझ उठवाया, खूब उससे आपने तरह तरह की मजदूरी कराई, और जब उसको उसका वेतन देने की बारी आई, जब उसका फल देने की बारी आई, आपने कह दिया कि कौन से पैसे। अरे भाई, उसके पसीनों के पैसे,
उसकी ईमानदारी के पैसे, उसके जीतने की क्षमता। कन्नौर की एक सीट के बारे में यदि पार्टी ऐसा फैसला ले सकती है, मेरे सारे भाई जानते हैं, सारे कार्यकर्ता, उनके साथ छेड़छाड़। कौन सा सर्वे था, कहां गई आरएसएस की रिपोर्ट, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुनिया भर की प्राइवेट एजेंसी, सरकारी एजेंसी, अरे सब कुछ सबके सामने था। ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसने सरेआम पार्टी को चैलेंज करके 100 करोड़ रुपए में टिकट लेके आऊंगा और वहां पैसे उतार के आऊंगा, उसको दे के आऊंगा, उस आदमी का नाम भी लिया, चैलेंज देके। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं आपकी। परमात्मा करे आप खूब, आपकी पार्टी आगे बढ़े। मेरा सफर आपकी पार्टी में यहां तक था। बहुत सारे साथी, सबसे ज्यादा मुझे दुख सिर्फ उन साथियों से है जो मेरे दिल से चिपके हुए थे। ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी में देखे। ऐसे एक हमारा साथी राम कुमार अबनेरा से हैंडीकैप्ड है, एक हाथ का कार्यकर्ता, आज भी 10 साल आपकी सरकार रही, आज भी कच्चे घर में रहता है, और उसके चेहरे की चमक, उसकी मेहनत, एक हाथ का इंसान। आपने क्या कदर रखी, उसके घर में जाके देखिए, वो खाने का साधन संसाधन है कि नहीं। सुखबीर प्रजापति प्रधान हमारा, उसके घर में देखिए 24 घंटे भगवा पटका डाल के अपने घर में ऐसे मेहनबाजी करता है। ऐसा छोटा सा घर क्या दिया आपने ऐसे कार्यकर्ताओं को, आज ये सिला दिया। अरे मुझे अपना नहीं, मेरी तो किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ा आपने। सारी संस्थाओं के प्रधानों के फोन आ रहे हैं, सारे समाज मेरे को फोन कर रहे हैं, सब भावुक हैं, हर कोई, सबके दिमाग में सवाल है। देवेंद्र भाई का फोन आया बंजारा समाज से, हरबीर भाई का गोस्वामी समाज से, गोपाल का अभी भी मिस कॉल आई हुई है प्रजापत समाज से, अशोक भाई सारी रात के जाग रहे हैं सैनी समाज से, ईश्वर कश्यप जी अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं कश्यप समाज से, श्री दयानंद जी रविदास समाज से, सौमदत्त शर्मा जी जांगड़ा समाज से, रतनगिरी जी रोहिला समाज से, ओम प्रकाश जी सारी रात के जाग रहे हैं जोगी समाज से, सुबह सुभाष कैप्टन जी रात का खाना नहीं खाया जब से उनको खबर लगी जोगी समाज से, वीरेंद्र राठी जो जाट संस्था के प्रधान, क्या इनको जवाब दूं? अब तक मैं किसी को बता भी नहीं पाया मेरे साथ क्या हुआ है। आप सबके मिस कॉल देख के मैंने ये नाम लिखे, किसको मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, कन्नौर वासियों, विशेष तौर पे मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता, मतदाता, आप और हम सब टिकट के मामले में हार गए हैं, 100 करोड़ जीत गए, जो चरित्रहीन चीजें हैं वो जीत गई, भूमाफिया जीत गए, गद्दारी जीत गई, वफादारी हार गई, आपके और हमारे पसीने हार गए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं, सभी बीजेपी मतदाताओं, हम सब हार चुके। लेकिन साथियों, मैंने कन्नौर से वादा किया था कि मुझे चुनाव लड़ना। आने वाली 12 तारीख को परसों 10 बजे नई अनाज मंडी में सब इकट्ठा हो रहे हैं। 12 बजे लगभग नॉमिनेशन का टाइम है। जो जो साथियों को लगता है भाई के साथ अन्याय हुआ है, भाई ने पार्टी के साथ वफादारी की, भाई ने खून पसीना पार्टी के लिए बहाया, कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भाई मेरी मदद करे और मेरे साथ है। आज बाबा मोहनदास के दरबार में बैठ के आप सबसे अपील कर रहा हूं, यदि जो चेहरे आपके सामने, 2 चेहरे, एक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा
जिसके सारे गुण आपको पता है, कैसे टिकट आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का चेहरा, एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करता है, उसके प्रत्याशी को हराने का काम करता है। दूसरा चेहरा अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चुनाव लड़ रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने सरेआम उसको हरवाया। कैसी व्यवस्था है, कैसे लोगों को टिकट दी जाती है। ये जो चेहरा, ये जो पूंजीपति, चरित्रहीन, 100 करोड़ वाला सरेआम इसने हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को सरेआम हराया। सारी पार्टी ने माना। आज ऐसे दोनों तरफ से, एक कांग्रेस पार्टी का गद्दार है, एक बीजेपी पार्टी का गद्दार है, दोनों। इसलिए साथियों, मेरे सभी सम्मानित, मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के मतदाताओं, पाप को सहना, पाप को देखना, गलत काम को देखते रहना, पाप का भागीदार बनना है। यदि मुझे भी पाप का भागीदार बनना होता तो मैं आज ये पार्टी में रहता और इस पार्टी की मदद करता। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मैंने चुनाव का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं अपना पर्चा भरने जा रहा हूं और मुझे जो सच्चा देश का प्रेमी, जिसको तिरंगे से प्यार है, जो भगवा से प्यार करता है, मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा साथ देगा, क्योंकि मैंने पार्टी का साथ दिया था। मैंने यहां से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जितवाया आप सबकी मदद से। पिछला चुनाव किसने बीजेपी पार्टी की सीट निकाल के दी, आप सबको पता है। पार्टी के सीनियर नेताओं को नहीं पता है। सीनियर नेताओं को सिर्फ ये पता है, एक आदमी जिसने धन बल के सहारे और सारी कहानी को उल्टा कर दिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है बड़े भाई नायब सिंह सैनी से। हमेशा आपसे प्यार मिला। जब आप मंत्री थे तभी भाई के तौर पे, सांसद थे तभी भी भाई के तौर पे, प्रदेश अध्यक्ष थे तभी भाई के तौर पे, आज मुख्यमंत्री हैं तभी भी भाई, हमने हमेशा भाई बोला, कभी भी सीएम साहब नहीं बोला। आप अच्छे इंसान हैं, आपने मेरे लिए कोशिश की, मुझे पता है। मनोहर लाल जी ने मेरे लिए कोशिश की, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मोहनलाल बड़ोली जी ने कोशिश की, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन वो कोशिश क्यों सफल नहीं हो पाई, इस बात का जवाब सिर्फ आपको ढूंढना है। और विशेष तौर पे मैं मोहनलाल बड़ोली जी को बोलना चाहता हूं, आप क्या इस जिले में मुंह दिखाओगे इस लोकसभा में? किस बात के प्रदेश अध्यक्ष? इतना बड़ा पद, ऐसे आदमी को जिसने सरेआम सड़क पे खड़ा होकर आपको हरवाया, करोड़ों रुपए खर्च किए आपको हराने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए। एक अकेला आपका भाई देवेंद्र कादियान खड़ा था, सब कुछ बह गया था। मौके के एमएलए बह गए थे, एमपी बह गया था, आपका पुराना सारा परिवार बह गया था। कितने सरपंचों को उसने पार्टी दूसरी ज्वाइन करा दी। कौन खड़ा था आपके लिए? अरे एक बार दिल पे हाथ रख के देखो, कौन ईमानदार है, कौन गद्दार है। कैसे इस पार्टी के लिए वोट मांगोगे आप इस जिले में? किस मुंह से? लोग पूछेंगे आपसे, देवेंद्र कादियान का क्या हुआ? कौन है देवेंद्र कादियान? आपने इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, भाजपा के हर कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है। किसी दूसरे कार्यकर्ता को मिल जाती, हम सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते। लेकिन पार्टी के गद्दारों को, जिन्होंने पार्टी की मुखालफत की, सरेआम हराया, चैलेंज देके पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देके कि 100 करोड़ रुपए में टिकट लेके आऊंगा, और लेके दिखाया। कल रात तक मेरे को आश्वासन दिया सारी पार्टी ने, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मैं हर प्रोग्राम में सबको आश्वासन देता रहा कि ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता, ये ऐसी पार्टी नहीं है, आम परिवार से निकले हुए व्यक्तियों की पार्टी है, ये राजनीतिक घरानों की पार्टी नहीं। आपने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए।
ऐसे चरित्रहीन परिवार से आपने प्रत्याशी उतार दिया। सबके लोगों के मोबाइल में वीडियो चलेंगी, कहां मुंह छिपाओगे, किसको मुंह दिखाओगे, किसके लिए वोट मांगोगे। और अब हमारे खदरे को खरीदने की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए दोबारा ले आओ, खदरे को खरीदोगे। ये खदरा तुम्हें जवाब देगा। ये खदरा ही, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये मतदाता, ये आपको जवाब देने वाले हैं। 100 करोड़ के नेता, ये नाम आपका जिंदगी भर के लिए परमानेंट हो गया है। 100 करोड़ का नेता। आप चिल्ला चिल्ला के पिछले 15 दिन से 20 दिन से 100 करोड़ की बात कर रहे हो ना, तो आपका नाम 100 करोड़ का नेता है। अब 100 करोड़ का नेता के सामने गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ेगा। 100 करोड़ के नेता के सामने गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ेगा। और इस गन्नौर को तय करना है। हमारे व्यापारी भाइयों को सब पता है, शहरवासियों, किस आदमी ने ईमानदारी से मेहनत करी, कैसा कौन आदमी पार्टी के साथ खड़ा था, किसने गद्दारी की। एक परिवार जो बंसीलाल के समय से हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को खोखला बना रहे, सिर्फ जमीनों को खेल खेले। गांव में 1-2 परिवार पकड़े, वो भी किस क्वालिटी के। आपके जब नाम का जब जिक्र होता है कि ये उसका आदमी है, तो उसके चरित्र का और उसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पता है हर आदमी को। भूमाफिया 10 साल लोगों के साथ गुंडागर्दी, लोगों के, गरीब किसानों के बयाने दे दिए। उसके बाद 10 साल तक लटकाए रखा, लोगों ने सुसाइड करनी पड़ गई, किसी का हार्ट अटैक आ गया। गैंग चलाई पूरे सोनीपत में 3-4 लोगों ने मिलकर, जबरदस्ती लोगों पे पर्चे दिलवाए जमीन खरीदने के बारे में। क्या मजाल कोई 2 पार्टी सोनीपत में आके जमीन का सौदा कर जाती। सौदा होने के बाद भी 1-2 करोड़ रुपए इनके घर रखने जाने पड़ते थे। ऐसे गुंडों को, भूमाफिया को बीजेपी पार्टी ने टिकट दी है। कौन सा सर्वे, कौन सी सरकारी एजेंसी, गैर सरकारी एजेंसी, आदरणीय होम मिनिस्टर जी, कौन सी प्रक्रिया लगाई आपने। 8 अक्टूबर को कृपा करके यहां का रिजल्ट देखें। आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनकी भावनाएं तोड़ दी, उनकी आत्मा मौत दी। कहां मत डालेंगे ये लोग ऐसे गद्दार को, जिसने कमल के फूल के निशान के साथ गद्दारी की। ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, संदेश आए, लेकिन साथियों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। एक चीज आपको बड़े काम की बताता हूं। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय पद पे था जब मैंने पार्टी छोड़ी 2018 में। वहां भी खूब मेहनत की मैंने। जीवन में अपने 42-43 साल की उम्र में, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानी की हो, चाहे मजदूरी की हो, चाहे पार्टी कांग्रेस में रहा, चाहे बीजेपी में रहा, हमेशा अपने पसीने से, अपने काम से मैंने अपनी पहचान बनाई है। किसी का एहसान नहीं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं। ये मंदिर के प्रांगण में बैठ के बोल रहा हूं, आपको ऐसे लोगों की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। दुख होता है जब किसी मेहनती कार्यकर्ता का पिता बीमार, हॉस्पिटल के बेड पे पिछले 7 दिन से टीवी का रिमोट हाथ में लिए टिकट का इंतजार कर रहा है। लिस्ट आएगी, बेटे ने मेहनत की है, लिस्ट आएगी। हॉस्पिटल में, पंचकुला में बच्चे हॉस्टल में से फोन करते हैं, पापा टिकट मिल गई। मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन आपने मेरी मजदूरी रखी। आपने मेरे से काम करा के मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरी जगह किसी कार्यकर्ता को दे देते। ये बहुत गलत बात है। सारे कार्यकर्ता रो रहे हैं।
अब तक मैंने किसी को बताया तक नहीं, सीधा मेरे लाइव आ गया। मेरे बच्चे फोन करते, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है। पिछली बार भी मनोहर लाल जी मैंने कहा था कि हर कोई चाहता है कि उसके माता पिता देखें, उसके बच्चे ने 17 साल राजनीति में मेहनत की है, वो भी चाहते हैं उसका बेटा एमएलए बने। क्या मतलब होता है ये? सच में आपने मेरी मजदूरी रखी है पागलों की तरह। यार मैं आपका झंडा लेके घूमाऊं। एक बार पूछो मोहनलाल बड़ोली से कितनी मैंने उसकी आर्थिक मदद की चुनाव में। दिन रात जितना वो जगह उससे ज्यादा जगह किसके पैर नहीं पकड़े। कन्नौर से जिता के भेजा, किसने जिताया? इन सच्चे कार्यकर्ताओं ने जिताया, देवेंद्र कादिर ने जिताया। बहुत गलत बात है, नहीं दुखानी चाहिए किसी की आत्मा। साथियों, मैंने गन्नौर से वादा किया है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं आजाद प्रत्याशी के तौर पे, नामांकन भरने जा रहा हूं। और किसके अंदर इंसानियत है कि किसके अंदर नहीं है, वो मेरे को देखना है 12 तारीख को कौन मेरे साथ खड़ा है। बहुत सारे सरपंच साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया है, एक्स सरपंच है, पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है। अरे किसी की तो भावना रखी होती। कौन सा सर्वे बता तो दे एक बार, सर्वे क्या होता है? क्या मतलब बनता है? कोई सर्वे नहीं यार। गन्नौर के बारे में भी सोचना था, कितनी दूर तक इस गन्नौर की आवाज जाएगी आपको पता नहीं शायद, कौन कौन से जिले में जाएगी। अरे दूसरे कार्यकर्ता को दे देते, ये बहुत गलत बात है। एक बार मैंने किसी कांग्रेस के बड़े नेता को कहा था 2009 में कि मुझे रोक नहीं पाओगे, और आज मैं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूं मुझे रोक नहीं पाओगे। मुझे ऐसा महसूस होता है ये सारी शक्तियां अलग अलग पार्टी वाली सब मिलकर मुझे रोकते हैं, क्योंकि मेरे पास लोगों का प्यार है, मेरे पास हुजूम है, आशीर्वाद है लोगों का। ये जो नाम केवल गन्नौर में नहीं, सोनीपत में नहीं, अलग अलग जिलों में जो ये नाम है, इस नाम से डरते हैं लोग। अब इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, इतने लोग कहां से आते हैं प्रोग्राम में, इतना आशीर्वाद क्यों मिलता है? लोग मेरे से जलते हैं। और इन सब गैंग ने मिलके पिछली बार भी और इस बार भी, पिछली बार मैंने नेतृत्व का कहा माना था, चुनाव नहीं लड़ा। अब कोई नहीं है, सिर्फ गन्नौर है और देवेंद्र कादियान। जो करना है मेरा गन्नौर करेगा मेरे साथ। उसने मेरे पसीने देखे हैं, मेरी ईमानदारी देखी है, मेरी सेवा देखी है। ये लोग नोट इकट्ठा करते हैं, मैं लोगों की जान बचाता हूं, इस गन्नौर ने देखा है, हमारी माता बहनों ने देखा है। आज तक किसी आदमी, कोई गरीब आदमी मेरे घर से खाली नहीं गया। और ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं, गरीब लोगों की जमीनें हड़पी। कहां से आए 100 करोड़? कहां है ईडी आपकी? कौन सी ईडी? ये पूछिए ना, 100 करोड़ कैसे चले गए अगरतला में, कैसे पहुंच गए? कहां है ईडी? इसलिए ये सारी चीजें हैं साथियों। मैंने फैसला पहले भी कर लिया था, मैंने हर सभा में बोला था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मैं सबसे आज इस बाबा मोहनदास के पवित्र प्रांगण में आप सबसे अपील करता हूं, कृपया सच्चाई के साथ चलिए, कृपया वफादारी के साथ चलिए, कृपया इंसानियत के साथ चलिए। दिखा दीजिए असली टिकट गन्नौर के अंदर है, ये नकली टिकट लेके आए 100 करोड़ में। और मैं अपने खतरे वासियों को कहना चाहता हूं, आपको करोड़ों में खरीदने की बात कर रहा है, लेकिन मैंने कभी इस खतरे में कोई आदमी बिकाऊ नहीं देखा। देखता हूं वो कैसे खरीदेगा। मेरी अपील है, ये 2 नंबर के पैसे मना मत करना। गठड़ी आएंगी पैसों की, उसको रखवा लेना, कृपा करके मना मत करना कोई भी। एक बार इनके और 100 करोड़ निकालो, कोई
कृपा करके मना मत करना। बहुत सारी गौशालाएं हैं, मंदिर हैं, वहां अच्छे जगह पैसे लगा देंगे, लेकिन इनके 100 करोड़ निकालने और 100 करोड़ बांटने की गन्नौर में बात कर रहे हैं। और इस गैंग को जवाब देना है आप सबने। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरी जगह किसी कार्यकर्ता के साथ हो सकता है। इसलिए आपने अपने दिल पे, अपनी आत्मा पे हाथ रखकर फैसला करना है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये वही जगह है जो पिछली बार जहां से मैंने कहा था कि हम पार्टी के साथ जाएंगे, आज मैं कहता हूं हम पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आज हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस गन्नौर के लिए चुनाव लड़ूंगा, गन्नौर के बदल के दिखाऊंगा। सारी ताकतें हो जाओ इकट्ठी, नए पुराने सारे गुंडे, अकेला और मेरा गन्नौर और मेरे भाई, हमारी मातृशक्ति, हमारे सारे बुजुर्ग सब मेरे साथ। बस यही सब कहना था। बहुत सारे साथियों के मैसेज आए हुए, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं इतना कहना चाहता हूं। आपके भाई के सामने जो लोग चुनाव चढ़ रहे, जो लोग चुनाव लड़ रहे, दोनों एक कांग्रेस पार्टी का गद्दार है जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, जिसने पिछले चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी को हराने की कोशिश करी, कोई प्रचार नहीं किया। और दूसरा गद्दार जिसने सरेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली को हराया, सरेआम, अंधेरे में नहीं, सड़क पे दरवाजे खोल दिए थे, ले जाओ जिसको जितने पैसे चाहिए। एक आपका भाई, आपका बेटा ही बचा था जिसने कहा नहीं, मैं अपनी पार्टी के साथ, मैं कमल के फूल के निशान के साथ। सारी बातें हो गई। सभी साथियों के जो मैसेज है मैं आराम से पढ़ के सबको मैं जवाब दूंगा। कोई गलत किसी साथी को भावना मैंने किसी को आहत हुई है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इस गन्नौर के साथ गलत हुआ है। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि इस पार्टी के कार्यकर्ता कितने मेहनती, किस बात की आरएसएस ने मीटिंग ली, कौन से फीडबैक गए, किस बात का। अरे सब रो रहे हैं आपके कार्यकर्ता। कहां से सरकार रिपीट करोगी? कौन सी सरकार रिपीट हो रही? ऐसे इतने लोगों का दिल दुखा के कौन आगे बढ़ सकता है? ये सारी बातें हैं साथियों। बहुत सारी चीजें मैंने व्हाट्सएप से आप निकाल के इस पे लिखी हुई थी, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। हिम्मत से, हौसले से लड़ना है। और कुछ ताकतें मुझे डराने का काम कर रही। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, आप लो सिक्योरिटी आपको चाहिए। मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी मेरा गन्नौर है, मेरे शहरवासी है, मेरे व्यापारी भाई है, गन्नौर वासी है, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वीरेंद्र को धमकी दी, मुझे भी दे देगी, मुझे नहीं डर लगता, मुझे परमात्मा से डर लगता है। खदरे को खरीदने की बात कर रहे हो, एक बार खदरे में आके देख लो, सब पता चलेगा कौन बिकता है और कौन खरीदार है। बस इतना ही। लास्ट में एक ही अपील, पिछले 17 साल से 2007 से, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, मैंने जहां रहा ईमानदारी से रहा, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा। और अपने गन्नौर वासियों को एक अपील करना चाहता हूं लास्ट में, 36 बिरादरी को, यदि आपके भाई में और उन 2 प्रत्याशियों में कुछ फर्क नजर आता है, इंसानियत नजर आती है, तो कृपा करके मेरा साथ दें। मुझे इन सारी ताकतों से लड़ना है, मुझे लंबा चलना है। मैंने गरीब की पीड़ा समझी है, ये लोग गरीब के हितैषी नहीं है।
एक नेता ने हर गांव में एक एक दो दो अड्डे बनाए हैं। अड्डे भी वो जो साधन संपन्न हैं, जिनको परमात्मा ने सक्षम बनाया है, और दूसरे नेता ने तो सिर्फ और सिर्फ गैंग बनाई है, गुंडों की गैंग, भूमाफियाओं की गैंग सिर्फ। इसलिए मैं गन्नौर का बेटा हूं, गन्नौर का भाई हूं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे भी जन्म लेने का अधिकार है। मैं जन्म लेना चाहता हूं, अपने गन्नौर के लिए कन्नौर को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे गर्भ में मत मारना। पार्टी ने मुझे गर्भ में मारा है, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मेरे कन्नौर वासियों, आप मुझे गर्भ में मत मारना। जय बाबा मोहनदास की। साहिल साहिल हाँ हाँ बंद ना करा।